सो वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का और भी बेसिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट, उसके बाद शील्डिंग डीशील्डिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक एनिसोटोपिक ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एनएमआर सीखना चाहते हैं, अगर आपको एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व करना है सीएसआई नेट गेट आईटी जैम के लिए, तो ये चार टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बेसिक इसका केमिस्ट्री होता है फॉर केमिकल शिफ्ट से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग शील्डिंग डीशील्डिंग और मैग्नेटिक एनिसोटोपिक इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केमिकल शिफ्ट। सो अगर केमिकल शिफ्ट है, दिस केमिकल शिफ्ट हम लोग इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसका जो केमिकल शिफ्ट का जो मीनिंग होता है वो बेसिकली होता है शिफ्ट इन हर्ट्ज एंड देन यू हैव ए स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट जो होता है उसका यूनिट है पीपीएम, जिसका मीनिंग होता है शिफ्ट इन हर्ट्ज बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। तो ये जो ये इसका क्या मीनिंग है, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें जो मेगाहर्ट्ज 50 500 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वही है दिस स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। और ये जो शिफ्ट इन हर्ट्ज है दैट इज फॉर मॉलिक्यूल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, जिसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियर प्रोटॉन की बात करेंगे तो डिफरेंट प्रोटॉन डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट। अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन रहते हैं, उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, ओके, तो हर एक प्रोटॉन का हर एक एनवायरनमेंट जब होगा तो उसका शिफ्ट भी अलग होता है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल। अगर हम लोग एक CH3Br इस मॉलिक्यूल को देखेंगे जहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसका अगर हम लोग 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट में इसका एनएमआर चेक करेंगे, ठीक है, दिस 60 मेगाहर्ट्ज इज योर स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करें। तो बेसिकली इसका जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वैल्यू आता है दैट इज 162 हर्ट्ज। अभी ये 162 हर्ट्ज कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ दिस 3 प्रोटॉन। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, वो है ना। सेम कंपाउंड को अगर हम लोग 100 मेगाहर्ट्ज में देखेंगे, 100 मेगाहर्ट्ज, देन हम लोग को क्या मिलेगा 270 हर्ट्ज, राइट। नाउ सी सेम कंपाउंड हम लोग जब 60 मेगाहर्ट्ज में इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे और एनिमल ले रहे, उसका शिफ्ट वैल्यू कितने में आ रहा है, 162 हर्ट्ज। सिमिलरली अगर हम लोग इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे इंस्ट्रूमेंट का पावर, लेट्स से 100 मेगाहर्ट्ज, तो उसमें क्या आ रहा है, इसका शिफ्ट वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज सेम मॉलिक्यूल इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो ये प्रोटॉन का जो हर्ट्ज वैल्यू आएगा वो शिफ्ट वैल्यू आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा। नाउ ये जो शिफ्ट वैल्यू है मैं और एक बार बता देता हूँ, ये जो शिफ्ट वैल्यू है दिस इज अ रिलेटिव वैल्यू with respect to internal standard। अभी इंटरनल स्टैंडर्ड क्या होता है एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग जब एनएमआर करते हैं हम लोग एक इंटरनल स्टैंडर्ड ऐड करते हैं, दैट इज योर TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज रिलेटिव वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंटरनल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो दिस हर्ट्ज वैल्यू इज दिस शिफ्ट वैल्यू। नाउ सो दैट इज द प्रॉब्लम, सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट वैल्यू दिखा रहे हैं। बट अगर हम लोग एनएमआर करना चाहते हैं तो क्या करना है, हम लोग को केमिकल शीट वैल्यू यूज करना है, नॉट दिस वैल्यू। तो हम लोग केमिकल शीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर 60 मेगाहर्ट्ज के लिए क्या होगा, देखो ये जो रेशियो यहाँ पे है, फर्स्ट क्या है 162 हर्ट्ज शिफ्ट वैल्यू इन हर्ट्ज बाय दिस इज हर्ट्ज एंड देन यू हैव 60 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, ये जो मेगाहर्ट्ज इसका मीनिंग क्या होता है, 10 to the power 6 हर्ट्ज, राइट। तो हर्ट्ज आज गॉन 10 to the 6। अगर हम लोग इसका ये करेंगे तो ये बेसिकली कितना आता है 2.7 के आसपास आता है, 10 to the -6 आ जाएगा। तो देखो 26 अगर ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, सिमिलरली इसका अगर करेंगे 270 हर्ट्ज बाय 110 मेगाहर्ट्ज, सो दैट विल बी 2.7 PPM।
ऑलराइट, ये क्लियर हो गया। इसलिए देखो अभी देखो इसका जो वैल्यू अभी आ रहा है फॉर दिस प्रोटॉन के लिए, अगर जो केमिकल स्टेट वैल्यू आ रहा है वो सब इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम है, राइट, सेम है 2.7 2.7। नाउ अगर मैं अभी जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, एनएमआर करते हैं, उसमें जो ग्राफ आते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्राफ आते हैं नीचे, अगर हम लोअर एक्सिस को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो इंटरनल स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, देखो वो हम लोग TMS यूज करते हैं जिसका वैल्यू मेनली 0 पे आते हैं, ठीक है, राइट। विथ रेस्पेक्ट टू दिस TMS इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, 2.7 ppm। अच्छा, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है ना 0 1 2 3, दिस इज ऑल आर केमिकल शीट वैल्यू, यहाँ पे मैं डेल्टा लिख देता हूँ, इसकी यूनिट क्या है ppm, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। ना यहाँ पे वैल्यू कितना है 2.7, दैट मीन्स 2 to 3, अगर हम लोग 2 to 3 तो 2.7 कहाँ पे इधर आएगा, राइट, इस पोजीशन में आएगा। मैंने अभी पीक मैंने ड्रॉ नहीं किया, अभी भी हम लोग डिस्कस नहीं किया कैसे इसका पीक ड्रॉ करना है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा। तो दैट इज योर केमिकल शीट कॉन्सेप्ट जिसका यूनिट होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अगर हमारे कोई एग्जाम में अगर इनकेस कोई प्रोटॉन का हार्ज वैल्यू दे दिया, शीट वैल्यू, देन वी कैन इजीली कन्वर्ट टू केमिकल शीट वैल्यू, राइट, वेरी इजी, बिकॉज हम लोग अगर उसका जो इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उससे अगर हम डिवाइडेड करेंगे देन विल गेट दिस केमिकल शीट वैल्यू, ओके। Now let's talk about shielding and deshielding effect. Okay, I can erase this part. Okay, now let's talk about the shielding effect. What is the shielding effect? ये क्लियर हो गया, केमिकल शीट डेल्टा जिसका यूनिट है ppm, right? Now let's talk about the shielding effect. अगर हम लोग shielding की बात करेंगे और deshielding की बात करेंगे, वो क्या होता है, मैं एक बेसिक स्टेटमेंट दे देता हूँ। फॉर shielding अगर हम लोग कोई लेट्स से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, लेस एस कैरेक्टर है, लेस एस कैरेक्टर है, तो ये फेवरेबल होता है, ठीक है। डीशील्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप और मोर एस कैरेक्टर है, तो ये इफेक्ट फेवरेबल होता है। अभी मैं एक एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ तो ये इजी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो CH3 की बात करूंगा एंड CH3Cl, ना हम लोग 1H NMR स्टडी कर रहे हैं, राइट। अगर हम लोग 1H NMR स्टडी करें तो हम लोग डायरेक्ट प्रोटॉन में जाएंगे, राइट, हाइड्रोजन न्यूक्लियर के पास। अगर हम लोग ये 3 हाइड्रोजन की बात करेंगे, फॉर दिस 3 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या ग्रुप है, CH3, फॉर दिस 3 प्रोटॉन न्यूक्लियर यहाँ पे एक क्लोरीन एटम है, राइट, ओके। नाउ ये जो ग्रुप है देखो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मींस प्लस एफ शो करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस एफ शो करेगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो ये जो पार्ट है ना, ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हम लोग जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोवाइड करते हैं उसको क्या करेगा, ऑपोज करेगा, राइट। तो क्या होगा, हम लोग ये जो प्रोटॉन का पीक आएगा वो शील्डिंग होगा। अभी हम लोग जब ये जो ग्राफ होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग शील्डिंग डिशील्डिंग को कैसे डिनोट करते हैं, इन जनरल अगर हम लोग देखो इस साइड में जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, और वी कैन से ऑफ फील्ड, क्लियर हो गया। अगर हम लोग इस साइड में जाएंगे, ठीक है, दैट इज ऑल आर रिलेटिव, वी कैन नॉट से ये शील्डिंग है, वो शील्डिंग है, ये शील्डिंग है, दिस इज अ रिलेटिव। अगर हम लोग इस साइड में जाएंगे दैट विल बी अ शील्डिंग रीजन के तरफ जाएंगे, बट अगर हम लोग इस साइड में जाएंगे तो ये बन जाएगा डीशील्डिंग, और वी कैन से दिस पार्ट इज कॉल्ड योर डाउन फील्ड, ठीक है, ओके। नाउ ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये जो पार्ट है ना, इसका जो 3 प्रोटॉन है इसका वैल्यू किधर आता है, नियरली 1 to 1.2 के आसपास आता है, 1 to 1.2 ppm, क्लियर हो गया। दैट मीन्स 1 to 1.2, दैट मीन्स ये रीजन पे आता है, क्लियर हो गया, इस रीजन पे आता है। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन डाल देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली नियरली 3 ppm के आसपास आ रहा है। जब एक हाइड्रोजन ग्रुप डाल देंगे तो आई गेस ये नियरली इस रीजन पे आएगा, ओके, बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन एटम इसका पीक क्या आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। सो बेसिकली ये इस साइड में जब जा रहा है तो डिशील्डिंग हो रहा है,
इस साइड में जब जा रहा है लाइक फॉर दिस पार्ट, ओके आई कैन पुट इट लाइक दिस वे, ये है हमारा A एंड दिस इज योर B, तो A का P किया जाएगा ये एंड दिस इज योर P, ओके फाइन। सिमिलरली देखो अगर हम लोग और एक एग्जांपल करेंगे, जैसे CH3 एक कार्बोनिल ग्रुप अगर हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे तो कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो दिस इज माइनस आई इफेक्ट, तो इसका वैल्यू किधर आता है, इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ, ये नियरली 2.1 टू 2.6 ppm के आसपास आता है, बट इट डिपेंड्स, ये रेंज पे आता है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो राइट। तो ये क्या है, दिस वैल्यू कम लाइक दिस। तो अगर हम लोग इसको सही से देखेंगे, दिस इज योर C लेट्स से, अगर हम इसको सही से देखेंगे दैट मीन्स अगर हम लोग A और C के कंपेरिजन करेंगे तो देखो A क्या है, इस साइड में जा रहा है, तो दैट इज शील्डेड and this is relatively deshielding region in comparison to A, right? So that is what you have to learn. Similarly अगर हम लोग एस कैरेक्टर की बात करेंगे, लेट्स से अगर हम लोग कोई ऐसा कोई सिस्टम दैट इज जो CsP3 हाइब्रिडाइज है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम है, और यू कैन से C हाइड्रोजन, यहाँ पे sp2 सेंटर है, और यू कैन से हाइड्रोजन विथ हैविंग CsP हाइब्रिडाइज। तो देखो इस कार्बन की बात करेंगे तो इसका एस कैरेक्टर क्या है 25%, इसका एक्स कैरेक्टर क्या है 33.33%, इसका एक्स कैरेक्टर कितने हैं 50%, दिस ऑल आर एस कैरेक्टर। नाउ जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा, राइट, जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जाएगा, दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका डेंसिटी कम होते जाएगा, एज ए रिजल्ट वो डिशिलेट हो जाएगा, राइट, जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा उतना डिशिलिंग रीजन हो जाएगा, तो बेसिकली दैट इज योर डिशिलिंग रीजन। अगर हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे तो बेसिकली डिशिलिंग होता है, राइट, ओके क्लियर हो गया, व्हाट इज शील्डिंग व्हाट इज डिशिल्डिंग, यही इसका बेसिक कांसेप्ट है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक एनिसोटोपिक इफेक्ट। नाउ अभी तक हमने क्या किया, CH3 कुछ ऐसा सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। नाउ फॉर दिस कांसेप्ट मैग्नेटिक एनिसोटोपिक इफेक्ट, अगर हम लोग कोई बेंजीन रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो बेंजीन रिंग में क्या है, कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, अभी वो कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, देन उस वाले सिस्टम में क्या केमिस्ट्री एप्लीकेबल होता है, राइट, NMR अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग एक बेंजीन रिंग को देखेंगे, राइट, वी कैन राइट लाइक दिस वे, सो दिस इज योर, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, वो मैं ड्रॉ नहीं करो, सो देन यू कैन से दिस इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट, जिसका रोटेशन किस साइड में होता है, इस साइड में जाता है, राइट, then what you have a hydrogen atom over here, you have a hydrogen atom over here, and this is your external magnetic field B0, okay। now the most interesting point देखो, जब रिंग का करंट इधर जा रहा है so then it will create a secondary magnetic field like this way, ये नीचे आएगा, फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके नीचे आएगा, फिर ऐसे करके आएगा, सिमिलरली इस साइड में होगा, ऐसे करके नीचे आएगा, देन ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके नीचे, राइट, ऐसे होगा, सिमिलरली बहुत सारे लूप होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग इसका प्रोटॉन को देखेंगे फॉर दिस हाइड्रोजन न्यूक्लियर की बात करेंगे तो ये कैसा फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग एक्सटर्नल फील्ड ऐसे दे रहे हैं, बट यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसका भी एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका देखो केमिस्ट्री क्या ऐसे करके जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है ऐसे करके, राइट, तो इसका डायरेक्शन ये है, दिस इज योर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। Alright. Now let's look at this proton or this hydrogen whatever. तो ये कैसा फील्ड ऑब्जर्व कर रहा है, देखो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मुझे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है वो इस साइड में, तो दोनों एक साइड में जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, डिशिलिंग हो रहा है, ड्यू टू दिस रीजन वो deshielded, or you can say deshielding, or better to say right like deshielded फील कर रहा है, राइट, सिमिलरली ये भी deshielded होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसका जो प्रोटॉन का जो वैल्यू आता है वो बेसिकली 7 to 8 ppm इस रीजन पे आता है। नाउ इट डजंट मीन दैट 7 है तो 7 में आएगा, दिस वैल्यू कैन बी लाइक 6.8 भी हो सकता है, 6.9 भी हो सकता है, to 8.2 भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा रीजन में भी वेरी करता है, डिपेंड करता है, राइट, ओके। नाउ दिस इज फॉर द बेंजीन रिंग सिस्टम। सिमिलरली देखो और एक रिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे
like this ring system, CH2 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 CH2, देखो ये सब CH2 है, ठीक है। ये CH में कर देता हूँ, यहाँ पे एक एसिड ग्रुप लगा देता हूँ, एंड देन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज CH2, दिस इज योर CH2, दिस इज CH2, ठीक है। ओके, नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से होता है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे होगा तो इसका रिंग करंट कैसे होगा, सेकेंडरी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से होगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके नीचे आएगा। ना अगर हम लोग ये दोनों प्रोटॉन को देखेंगे, ये दोनों प्रोटॉन कैसा फील कर रहा है, इस एनवायरनमेंट को कैसे फील कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ से B0 प्रोवाइड करेंगे तो देखो ये जो प्रोटॉन है वो अभी क्या फील कर रहा है, देखो ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड वो अभी डाउन में जा रहा है, राइट। फॉर दिस टू प्रोटॉन ये फील्ड अभी डाउन में जा रहा है, बट ये दो प्रोटॉन के लिए क्या था, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अप जा रहा था, एंड हम लोग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे वो भी अप जा रहा था, एज ए रिजल्ट वो डिशीलिंग हो रहा था। मतलब वो ज्यादा व्हाट वी कैन से दैट वो ज्यादा फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा था, राइट, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा था। नाउ फॉर दिस केस क्या है, ये दोनों प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, देखो ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली किधर जा रहा है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और B0 जो है वो किधर जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये ऑपोज हो रहा है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, ये जो दो प्रोटॉन है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये दोनों प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू आता है वो नियरली -1 आई वुड से माइनस नियरली, ठीक है, -1.4 ppm, -1.4 ppm। दैट मीन्स ये दोनों प्रोटॉन इतना ही शील्डेड हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियर हो गया, ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अगर जब इस साइड में जाएगा तो ये इस साइड में जा रहा है, और B0 इस साइड में जा रहा है, तो ये बेसिकली ऑपोज कर रहा है, तो ये शील्डेड हो जाता है। ओके, सो दिस प्रोटॉन इज बेसिकली शील्डेड प्रोटॉन, हाईली शील्डेड प्रोटॉन, ठीक है, हाईली शील्डेड। एज ए रिजल्ट वो 0 को क्रॉस करके नेगेटिव में जा रहा है। अभी एक बात है, देखो हम लोग जब नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करें, CH3 और CH3CO, ठीक है, उसमें क्या था, -I इफेक्ट था, वो उतना इंटेंस नहीं था। बट हम लोग जब पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसमें ये फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एज ए रिजल्ट इसका जो वैल्यू भी होता है वो देखो कितना दूर पे जाता है। अगर हम लोग डिशील्डिंग की बात करेंगे तो 7 to 8 रीजन पे जा रहा है, राइट, इधर जा रहा है। अगर हम लोग शील्ड की बात करेंगे वो 0 को भी क्रॉस कर रहे हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। ऐसा अगर रिंग के हमको बात करेंगे लाइक दिस वे, इफ आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस वे, देन यू हैव टू सेम केमिस्ट्री है, मैं बता देता हूँ, ये सेम केमिस्ट्री अगर हम इधर अप्लाई करेंगे तो इस साइड में ऐसे होगा, ये नीचे आएगा, सिमिलरली ये नीचे आएगा, सेकेंडरी मैग्नेट ऐसे आएगा, और यहाँ से हम लोग B0 प्रोवाइड करें, B0 इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसका जो ये दो प्रोटॉन है ना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी वैल्यू आता है -0.5 ppm, ठीक है, क्लियर हो गया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग और एक प्रॉब्लम को देखेंगे, let me draw it over here. Okay, let's say 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Okay, finally हो गया. Now let's talk about this kind of ring system. ओके, इस टाइप ऑफ सिस्टम के लिए क्या होता है, देखो ओके, नाउ इस टाइप ऑफ 18 एनुलिन जो होता है, कुछ इस तरह नाम है इसका 18 एनुलिन, बिकॉज देखो ये काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 आता है, ठीक है, 18 कार्बन आता है। तो इस टाइप ऑफ 18 एनुलिन सिस्टम में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रिंग करंट, तो क्या होगा, इस सिस्टम के ऐसे नीचे से आएगा, फिर ऐसे ऊपर से नीचे आएगा, तो बेसिकली ये बाहर का जो प्रोटॉन होता है आउटर साइड में वो क्या होता है, डिशील्डेड होता है।
इसका वैल्यू नियरली आई डोंट नो हाउ मच, नियरली 8.5 के आसपास आता है, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटिव वैल्यू है, मतलब ये डिशिल्ड होता है। सिमिलरली अगर इंटरनल प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, हाईली शील्डेड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रिंग करंट, ठीक है। ऐसे जाएगा, देखो ऐसे करके रिंग करंट जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, फिर ऐसे करके नीचे जा रहा है, फिर नीचे से आ रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे रिंग करंट जा रहा है। और हम लोग अगर हम लोग ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली जो B0 हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इनर केस है दैट इज योर शील्डेड प्रोटॉन, इसका वैल्यू नियरली -1.8 ppm के आसपास आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीएसए नेटर गेट में आ चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। नाउ अगर हम लोग एसिटिलीन सिस्टम की बात करेंगे, ये तो डबल बॉन्ड sp2 सेंटर हो गया। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट द एसिटिलीन सिस्टम, आई कैन राइट हियर ना, ओके लेट्स टॉक अबाउट द एसिटिलीन सिस्टम। नाउ अगर हम लोग एसिटिलीन की बात करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देन ये हाइड्रोजन, राइट। नाउ देखो ये जो कार्बन था ये क्या था, क्या हाइब्रिडाइज था, sp2 हाइब्रिडाइज। ये sp2 हाइब्रिडाइज था, इसका जो प्रोटॉन का NMR का कितना रीजन पे वैल्यू आ रहा था, 7 to 8 ppm के रीजन पे आ रहा था ना। दिस कार्बन इज योर sp हाइब्रिडाइज। हम लोगों ने जब शील्डिंग डिशील्डिंग पढ़ रहा था उस टाइम मैंने क्या बताया था, अगर s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिकली डिशील्डेड होगा, तो इसका वैल्यू ओके। नाउ दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, तो इसका क्या एडजेसेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियर है, उसके लिए क्या 1H NMR में कहाँ पे वैल्यू आएगा, डेफिनेटली उसका वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए, 8 to 9 से ज्यादा होना चाहिए। लेट्स से वी कैन टॉक अबाउट 9 ppm यहाँ पे आना चाहिए, राइट। बट इन जनरल इसका जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे नहीं आता है, इट कम्स लाइक 2 to 3 ppm, ठीक है, इस रीजन पे आता है। नाउ व्हाट इज द रीजन देन, अगर हम लोग इसको ऐसे करके देखेंगे, अगर हम लोग यही रिंग को ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, जस्ट मैं इसको घुमा के लिख रहा हूं, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लाइक दिस वे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे करके रोटेट कर रहा है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रोटेट करेगा तो इसका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट करेगा कुछ इस तरह से रिंग के ऐसे करके जनरेट करता है, ऐसे करके जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सिमिलरली इधर से ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, देन इट विल गो डाउन। क्लियर हो गया। नाउ ड्यू टू दिस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ से B0 प्रोवाइड करेंगे, व्हाट इज द B0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये प्रोटॉन अभी क्या फील कर रहा है, इधर से एक आ रहा है ऐसे करके सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और B0 जा रहा है इस साइड में, राइट। ये हाइड्रोजन यही फील कर रहा है, तो एक ऑपोज फील कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिंग इफेक्ट वो शील्डेड हो रहा है, बट उसका वैल्यू उतना नीचे नहीं जा रहा है, मतलब उतना नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा है, बिकॉज ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp है, तो ये बेसिकली कॉम्बाइन इफेक्ट है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस एनिसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण इसका वैल्यू आता है 2 to 3 ppm। बट देखो यहाँ पे जो शील्डिंग हो रहा है दैट इज शील्डिंग के कारण हम लोग वी कैन से दैट इसका वैल्यू भी व्हाई नॉट -1 के आसपास क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज जब हम लोग कुछ बेंजीन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ऊपर जो प्रोटॉन था उसका वैल्यू क्या आ रहा था, 1 point माइनस, लेट्स से फॉर दिस प्रॉब्लम, ओके, दिस प्रोटॉन के लिए -1.8 आ रहा था, बट व्हाई नॉट दिस, बिकॉज दिस कार्बन और sp हाइब्रिडाइज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो देखो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और यहाँ पे देखो उतना ज्यादा नहीं है, तो ये टोटल कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है। वी कैन नॉट से लाइक दैट ये प्रोटॉन के लिए इतना नीचे आ रहा है, इसके लिए इतना नीचे क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ये कंबाइंड इफेक्ट है, बट ड्यू टू दिस रीजन इसका वैल्यू 9 के आसपास नहीं आता है, बट ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट इसका वैल्यू 2.3 ppm आता है, 2 to 3 ppm रेंज में आता है। क्लियर हो गया। तो ये था मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी फॉर द बेंजीन काइंड ऑफ सिस्टम, और देन यू हैव एसिटिलीन काइंड ऑफ सिस्टम, ठीक है। ओके, फॉर दिस केमिस्ट्री यू कैन रीड पाविया, ठीक है, एक ही बुक सफिशिएंट है, वो जाके आप पढ़ लो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।